मोहर्रम के संदर्भ में जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दरगाह से जुड़े प्रतिनिधियों से चर्चा की गई, जिसमें दरगाह अंजुमन कमेटी, दरगाह कमेटी, अंदरकोट पंचायत समिति के सदस्य मौजूद रहे। जानकारी देते हुए दरगाह दीवान के पुत्र ने बताया कि पिछले वर्ष भी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत मोहर्रम की रस्मों को अदा किया गया और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए मोहर्रम की रस्मों को अदा किया गया। वहीं इस वर्ष ताजिए की सवारी के लिए प्रशासन से अनुरोध किया गया है। मोहर्रम के तहत ताजिए की सवारी निकालने के लिए इजाजत दी जाए। जिला कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा है कि इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए सभी रस्मों एवं कार्यक्रमों की इजाजत दी जाएगी। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि मोहर्रम के रसूमात और इंतज़ामात को लेकर के आज मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन 2 साल से जो कोविड गाइडलाइन फॉलो की जा रही है वो इस बार भी फॉलो की जाएगी। इसमें दरगाह से संबंधित पक्ष भी थे, इस बार पंचायत अंदरकोटियान भी थे, क्योंकि वहाँ पर हाईडोज की रस्म अदा की जाती है। सब ने अपनी अपनी बात रखी है। अंजुमन खुद्दाम ने भी अपनी बात रखी है, अंदरकोट पंचायत के सदर जो उन्होंने भी अपनी बात रखी है और ये डिमांड की है कि इस बार रिलैक्सेशन दिया जाए। जैसे कि ताजिए की सवारी के लिए बोला है अंजुमन ने और पंचायत अंदरकोटियान ने हाईडोज के लिए बात करी है और ये भी प्रशासन को भरोसा दिलाया है कि जो भी गाइडलाइन आएगी हम उसको फॉलो करेंगे और प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे, जो आज तक 1 साल से करते आए हैं। पिछली बार दरगाह के अंदर की जो रसूमात है मोहर्रम से मुतालिक वो अंदर अदा की गई थी, क्योंकि इस बार 8 बजे दरगाह बंद हो जाती है तो अंदर की रस्में करने में इतनी कोई दुश्वारियाँ नहीं आएंगी। लेकिन मेन मामला था सवारी का, तो इसको लेकर के अपनी बात रख दी गई है और हाईडोज का मामला इसमें अंदरकोट पंचायत ने अपनी बात रख दी है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि उनकी बात वो ऊपर CM तक पहुँचा देंगे, वहाँ से जो भी गाइडलाइन आएगी उसको फॉलो किया जाएगा। हमारा पूरा सहयोग प्रशासन को रहेगा, राज्य सरकार को रहेगा, क्योंकि कोविड गाइडलाइन को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोविड अभी भी हमारे बीच में, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो इसको देखते हुए हमने चर्चा करी है, बात आगे रख दी जाएगी, वहाँ से जो भी गाइडलाइन आएगी उसको फॉलो किया जाएगा। मोहर्रम के संबंध में कलेक्टर साहब ने यहाँ पर बुलाया था, उसमें मीटिंग रखी कि किस तरीके से मोहर्रम का सेलिब्रेशन हो। तो हमने कलेक्टर साहब से यही कहा कि पिछले साल भी कोरोना काल के दौरान मोहर्रम के ये अय्याम आए थे, तो पिछले साल भी हमने गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी उसकी भी पालना की थी और हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, जो रसूमात हैं, वो भी दरगाह में हमने अदा की थी। तो लिहाजा इस साल हमने कलेक्टर साहब के सामने ये बात रखी है कि हमारी जो पिछले साल की रसूमात हैं हम उसी तरीके से अंजाम देंगे और वो सब रात को होती हैं। और जहाँ तक ताज़िए की सवारी की बात है, 8, 9 और 10 उसको पुरज़ोर तरीके से हमने हमारी पूरी कम्युनिटी की जानिब से प्रशासन के सामने ये रखा है कि उसके लिए हमें रियायत दी जाए, छूट दी जाए और हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन की पालना करते हुए सवारी के भी सारे प्रोग्राम उसी तरीके से अंजाम देंगे। ये हमने अपनी पूरी कम्युनिटी की जानिब से पुरज़ोर तरीके से हमारी बात रखी है। तो कलेक्टर साहब ने ये भरोसा दिलाया है कि आपकी बात को हम जयपुर CM साहब तक पहुंचाएंगे, आगे पहुंचाएंगे बात। अब आगे जैसा भी इमाम चाहेंगे उस तरीके से होगा। हमारी ये कोशिश है कि हमारी भावनाएं भी आहत ना हो और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसकी भी पालना हो, जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसके ऊपर भी हम कायम रहें। सिर्फ यही हमारा कहना है। अभी फिलहाल अभी नई गाइडलाइन में अभी नई गाइडलाइन का कलेक्टर साहब ने कहा कि कोई आने वाली है, तो अब उसको भी देखेंगे क्या आती है क्या है, उसके मुताबिक उसको देखते हुए आगे की बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जैसा भी होगा सब अल्लाह जो चाहेगा वो अच्छा होगा। और ये मुहर्रम के प्रोग्राम आज से नहीं हो रहा है, ये तो एक कदीम ज़माने से चले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हमारी जितनी भी रसूमात हैं वो अंजाम दी जाएंगी। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।